Be strong. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायलट ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का ब्रिज कोर्स फॉर स्टैंडर्ड 10th ओएस साइंस पार्ट 1 का टेस्ट नंबर 3। ये वीडियो सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम के लिए होगा, तो हम बीच बीच में मराठी का भी उपयोग करेंगे। सो नोट, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ड्रॉ साइंटिफिकली एंड लेबल डायग्राम इफ नेसेसरी। The numbers on the right indicates marks. ये 30 मार्क्स का पेपर है और 1 आ के लिए। So let's start. Question number 1. Solve the following questions. Classify the following acids into strong and weak acid. Yes, हमको क्लासीफाई करना है strong और weak acid में। तो H2CO3 is what? Weak acid. HNO3 strong acid. HCl strong acid. CH3 COOH weak acid. Question number 2. Give scientific reason. When a moving bus suddenly turns to the right, its passengers lean to the left. Yes, जब बस चलती है राइट की तरफ तो पैसेंजर लेफ्ट की तरफ क्यों टर्न हो जाता है? द आंसर इज बिकॉज दिस इज ड्यू टू देयर इनर्शिया। यस, ये किससे होता है? इनर्शिया से। द पैसेंजर टेंड्स टू रिमेन इन देयर रेस्ट, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट, व्हेन द बस स्टार्ट सडनली। क्वेश्चन नंबर 3. कंप्लीट द फॉलोइंग बॉक्सेस। यस, जो रेड कलर के इसमें होगा वो कंप्लीट द फॉलोइंग होगा। सो डायमंड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? वह ज्वेलरी, ग्लास कटिंग, आई सर्जरी, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड डायमंड पॉलिश। यहां इस तरह से डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4. डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यस, हाइड्रोकार्बन मीन्स व्हाट? यस, द कंपाउंड विच हैज हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में हमको क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है। सो सैचुरेटेड का हम पॉइंट्स देखेंगे। यहां मैंने 4 पॉइंट्स दिए, पर आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हो एग्जाम में। पर मेरा एक सजेशन है, यू शुड राइट 3 पॉइंट्स। इन केस आपका एक पॉइंट गलत होता है तो आपको बचे 2 पॉइंट से आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो फर्स्ट वन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्या है इसमें? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। फेरस अनसैचुरेटेड में क्या होगा? इट कंटेन्स व्हाट? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ध्यान रखना है, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा एटम्स नॉट एडेड टू द मॉलिक्यूल्स इन एडिशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या करते हैं? एक्स्ट्रा एटम्स ऐड नहीं किया जाता है इन एडिशन रिएक्शन। वेरस अनसैचुरेटेड में एक्स्ट्रा एटम इज एडेड टू द मॉलिक्यूल्स इन एडिशन रिएक्शन। थर्ड पॉइंट, नाउ देयर सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है? इट इज अल्केन टाइप फॉर्मूला। यस, इसमें क्या होगा? अल्केन। तो अल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n + 2। यस, हम रिपीट करेंगे, CnH2n + 2। Now unsaturated hydrocarbons have what? Alkenes। इनका फॉर्मूला क्या है? CnH2n। क्या है इसका? CnH2n। फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन विथ एक्वियस ब्रोमाइन, राइट? इट डू नॉट डिकलराइज एक्वियस। क्या होता है? इट डू नॉट डिकलराइज एक्वियस। वेरेस अनसैचुरेटेड में क्या होगा? रिएक्शन विथ एक्वियस ब्रोमाइन, इट वुड डिकलराइज एक्वियस ब्रोमाइन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.
कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. सो यहां दिया है उन्होंने लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थेलिन, और उसका रिएक्शन क्या होता है एसिड और बेस में. सो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एसिड. ठीक है. देन blue litmus paper remains what blue in base. Red litmus paper remains red in acid, and red litmus paper turns blue in base. Now methyl orange acid में क्या होगा, वो pink color का होगा. Yes, and in base it is yellow in color. Phenolphthalein, it is what, colorless in acid, and pink in what, base. Now all this chemical जो ऊपर आपको दिखाई देता है मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफ्थलीन, they are what, synthetic indicators, right? और हम कह सकते हैं artificial indicators, whereas litmus is what, it is what, natural indicators. Question number 6. Identify which rule is understood by observing the following diagram and write the rule in your own words. So when you see this diagram, correct? अगर पहले वाले में देखो उन्होंने कैल्शियम क्लोराइड लिया है और सोडियम सल्फेट लिया है. सेकेंड में उसका केमिकल रिएक्शन हुआ है. बट व्हेन यू सी दैट मेजरमेंट, पहले में भी देखो 300.23 ग्राम है, सेकेंड वाले डायग्राम में भी 300.23 ग्राम है. सो व्हाट इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स द लॉ ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. यस, तो ये कौन सा रूल एप्लीकेबल करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. नाउ व्हाट इट स्टेट्स, इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म. मतलब जितना वजन रिएक्टेंट का होगा उतना ही वजन क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा, या केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हमें मिलता है उसका होगा. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. क्वेश्चन नंबर 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दैट इज 3 marks each. In the following example, determine the direction of force and of displacement. Identify positive, negative or zero work done by applying the force. Yes, the first question, pushing a stall vehicle, right? हम जब धक्का दे रहे हैं तो व्हीकल क्या होता है, जो गाड़ी होगी वो आगे की तरफ जा रहा है, तो इससे व्हाट, पॉजिटिव. सो विच टाइप ऑफ फोर्स इज देयर, दिस इज व्हाट, अ पॉजिटिव, एंड द पॉजिटिव वर्क इज डन. सेकेंड क्वेश्चन, टाइंग अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग and swinging it round and round by the other end of the string. अब सेंटर में जो पर्सन होगा वो सिर्फ क्या कर रहा है, स्टोन को घुमा रहा है, सो वो पोजीशन वैसे की वैसी है. सो इट्स अबाउट जीरो वर्क डन. क्वेश्चन नंबर 3, कैचिंग अ बॉल थ्रोन बाय अ फ्रेंड. यस, अब अपोजिट तरफ से आ रहा है तो क्या होगा, ये नेगेटिव. सो इट्स अ नेगेटिव वर्क डन. Question number 2. Observe the diagram and write the rules used for drawing ray diagram. Yes, यहाँ जब ray diagram हम देख रहे हैं इसे रूल से करना है. So first rule is that क्या कहता है, if an incident ray is parallel to the principal axis, then the reflected ray passes through the principal focus. Yes, क्या है first rule? If an incident ray is parallel to the principal axis, then the reflected ray passes through the principal focus. Rule number 2. देखो रूल नंबर 2 में कैसा था, इंसिडेंट रे एफ में से पास हो रहा है, राइट, प्रिंसिपल फोकस से. सो क्या होगा इसका रूल, इफ एन इंसिडेंट रे passes through the principal focus of the mirror, the reflected ray is parallel to the principal axis. Yes, what is rule 2? If an incident ray passes through the principal focus of the mirror, the reflected ray is parallel to the principal axis. Rule number 3. Yes, according to diagram, if an incident ray passes through the center of the curvature of the mirror,
The refracted ray traces the same path back. Next question. Choose the correct word for the bracket and fill in the blanks given in the paragraph. The limits of the hearing of the human ear are 20 Hz to 20,000 Hz. That is, the human ear can hear sound of the frequencies in this range. These sounds are called audible sounds. क्या कहते हैं? Audible. Our ears cannot hear frequencies that is what lower than 20 Hz and higher than 20,000 Hz. Sounds with a frequency smaller than 20 Hz is called infrasound. The sound produced by a pendulum and the sound generated by the vibration of the earth crust just before an earthquake are example of such sounds. Sound waves with frequency greater than 20 kilohertz are called ultrasounds. Next question. Observe the picture given below and answer the question. Yes, अब जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है कलरफुल वाला, right? It's a what? It's a universal indicator. So what is the name of the strip in the picture? Yes, it is what? Universal indicator. And what is it is used for? It is used to find the pH of the substance. Next question. What it is determined? How it is determined whether the substance is acidic, basic or neutral? हमें कैसे पता चलेगा? जब हम लोग pH चेक करेंगे उसका, right? Now if the pH is what? Less than 7, so it's a what? Acid, और हम कहेंगे acidic. Now if the pH is what? More between 7 to 14, so it's a what? Basic. And the pH, if it is at 7, right, it is called what? Neutral. What is the pH value of neutral salt? Yes, the pH value of neutral salt are what? 7. Question number 5. Observe the diagram given below and answer the question. What type of telescope is shown in the diagram? That is called Cassegrain telescope. Next question. Label the main parts of the telescope. Yes, जो रेड कलर में लिखा है वो क्या है? Labeling है. That is light source, convex mirror and eyepiece. Question number 6. Observe the diagram and answer the questions given below. Which conductor is at higher potential? Yes, that is what? Positive. What is the direction of flow of electrons through the wire? Yes, from A to B. From B to A. When will the electron flow through the wire stops? कब बंद होगा? The current will stop flowing if the potential difference between the two ends of the wire becomes 0. Yes, here will stop the टेस्ट. इस तरह से हमारा 30 मार्क्स का टेस्ट हो चुका है. होप आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा. If you like my video, do like, comment, share and subscribe. And share it with your friends, relatives or the students who need it the most. Thank you.